नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 68 साल की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती है, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गुथा हुआ हाथ है। एक बात, सुर्ख गुलाबी हाथ है, धन के दृष्टिकोण से काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। व्यक्ति कहीं ना कहीं मेहनती होते हैं ऐसे लोग, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अंगूठे से शुरुआत करते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है, ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट बौद्धिक स्तर को दिखाता है। मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अंगूठे पे यौ का निशान, खुला हुआ यौ का निशान जीवन साथी को कष्ट देता है या कुछ ना कुछ ऐसी समस्याओं को ये इंगित करता है जिसमें व्यक्ति को कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। यहाँ पर ये स्थितियाँ अगर कहा जाए, ये भी कहीं ना कहीं इससे संबंधित चीज़ों को दिखाती है। इस पे रेखाएं हैं, घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें सामान्य सी बात होगा ही होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी, गुरु का हिस्सा अगर कहा जाए, पहला पर्व अगर कहें तो धन के दृष्टिकोण से अच्छा, दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो सामान्य। सामान्य का मतलब ये कहलाएगा कि मिला जुला सा है, कि व्यक्ति की व्यवस्थाएं समानता चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कितना भी उतार चढ़ाव आए लेकिन उसका रास्ता व्यक्ति को मिल जाएगा। कहते नहीं, काम नहीं फंसता, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाती है, चीज़ें जो है चल पड़ती हैं। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, तीसरा पर्व छोटा है। थोड़ा सा ऐसे लोग अगर कहा जाए दिल का प्रयोग ना करके दिमाग का प्रयोग करें अपने काम धाम और लोगों से मेल मिलाप में, तो ज़्यादा अच्छा है, जीवन में सफल होंगे। ये हिस्सा छोटा है, हालांकि मंगल का क्षेत्र अच्छा है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति मेहनत करता है, मेहनत कर सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा आलस्य को दिखाती है, और थोड़ा सा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव समय के अनुसार देती है। बहुत ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं कि बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है। ये हिस्सा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा निवेश इत्यादि चीज़ों के लिए ये प्रबलतम योग बनाता है। एक बात, ये हिस्सा लंबा है, धन आएगा, संदेह नहीं है। दूसरी बात, इस पे अगर कहा जाए शनि के क्षेत्र पे यौनुमा आकृति है, इस जगह पे यौनुमा आकृति कुछ चीज़ों के लिए खराब है। एक बात, ये यौनुमा आकृति का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति को कोशिश ये करे कभी पार्टनरशिप में काम ना करे, अकेले करे ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब हो जाएगी, मैं ये जरूर कहूँगा कि ऐसे लोगों को आँख कान खोल के चलना चाहिए अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो। एक बात। दूसरी चीज़, इसकी रेखा के ऊपर रेखा खींचने का मतलब घर प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। घर कहीं ना कहीं होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसमें कई रेखाएं खींचने का मतलब जो है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति वृद्ध अवस्था तक धन कमाएगा। वृद्ध अवस्था तक धन कमाने के ये संकेत देती है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, बहुत अच्छा संकेत है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए तीसरा पर्व लंबा है, सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। लेकिन ऐसे लोगों को एक शिकायत होती है कि मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने उसके लिए इतना किया, उस हिसाब से मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो यश का है, जो कि सामान्य है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो छोटा है, ये थोड़ा आंतरिक ऊर्जा से संबंधित चीज़ों में कमी करता है, बाकी कोई विशेष डरने वाली बात नहीं है। पेट का रोग या खान पान से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए, शुगर इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए। बुध की उंगली ऊपर से पतली है, नोकदार है, बौद्धिक स्तर अच्छा है। ये हिस्सा लंबा है, व्यवसाय करेगा व्यक्ति, शुरुआती दौर में नौकरी कर ले लेकिन बाद में व्यवसाय ही करेगा। इस पे ये इस टाइप से दाहिने से बाईं साइड में रेखा खुलने का मतलब ये कहलाता है कि व्यक्ति की वृद्ध अवस्था अच्छी होगी। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, ये हिस्सा अगर कहा जाए ये रेखा धार्मिक होगा व्यक्ति। यहाँ पर बॉक्स नुमा आकृति, ऐसे में कहा जाएगा कि 2 साल उसके बाद व्यक्ति जब तक धरती पे है तब तक धन कमाता रहेगा और अच्छी मात्रा में कमाएगा, थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छी मात्रा में कमाएगा। एक बार सेकेंडली इसमें अगर देखें, ये सब रेखाएं आपके काम धाम, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की कितनी भी दिक्कतें आएँ उससे निकलने के रास्ते को बना देती है। ये रेखा अगर कहा जाए पूर्वाभास से संबंधित चीज़ों का आकलन पहले से लग जाता है कि क्या घटनाएं हो सकती हैं। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए बेहद अच्छा है, शनि के क्षेत्र पर ये रेखा बिल्कुल स्पष्ट साफ होना, ऐसे में कहा जाएगा कि साल 2025 अप्रैल के बाद से व्यक्ति की चीज़ें बढ़ेंगी। एक बात, अभी का पीरियड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यय खर्च और धन फंसने का है, और कर्ज से संबंधित चीज़ों में अपने आप को संभाल सावधान होकर चले, नहीं तो वह भी बहुत परेशान होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
बाकी डरने वाली बात नहीं है। किसी प्रकार का कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखिए। अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, एक बात। सेकंड, अगर कहा जाए पत्नी के शरीर स्वास्थ्य या पत्नी को लेके ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तनाव को भी इंगित करता है। ये रेखा धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। कर्ज से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव कराती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों को कर्ज इत्यादि चीज़ों में बहुत सावधानी रखनी है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए तो मिला जुला सा। सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा, ये रेखा होने का मतलब ये होगा कि व्यक्ति अच्छी मात्रा में धन कमाएगा। रेखा ऊपर निकल गई, ऐसे में कहा जाएगा कि मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। ये रेखा का मतलब हो गया कि धन तो आता है, लेकिन धन कहाँ जाता है पता नहीं चलता, कहाँ व्यय हो जाता है कुछ समझ नहीं आता। ये इसके संकेत देती है। बुध के नीचे कई रेखाएं हैं, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को प्रवीण बनाती है। एक रेखा ये इस टाइप से निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा विवाह से संबंधित सुखों में कमी करती है। कारण कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर बॉक्स नुमा आकृति बनने का मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है धन काम के लिए अच्छा है, लेकिन कहते नहीं है कि मैं तो उसके लिए इतना अच्छा, उसके बाद भी जो है उसका परिणाम मुझे नहीं मिला। देखिए, शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत अच्छा है। शुक्र आपका धन के लिए, काम के लिए इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। जब भी ये हिस्सा या कोई भी पर्वत बहुत ज़्यादा उठा ना हो, बहुत ज़्यादा दबा ना हो, तो ज्योतिष की नज़रों में वो पर्वत अगर कहा जाए तो बेहतर है। जीवन रेखा शुरुआत में सीधी हो रही, खूब मेहनत की है जीवन में, और उसके बाद जो है परिणाम भी व्यक्ति को मिलेगा। बुढ़ापे तक अगर कहा जाए, स्थितियां अगर कहा जाए तो बेहतर रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो ये राहु की रेखाएं हैं, समय समय पे वाद विवाद, तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ऐसे लोगों के भाई बहनों का सुख नहीं मिलता है, या फिर खासकर छोटे होते हैं तो सुख नहीं मिल पाता है। अब जैसे यहाँ पर एक ये रेखा बन रही है, ये रेखा भी अगर कहा जाए तो मौजूदा समय पे व्यवस्था चलती रहेगी धन के लिए, काम के लिए, लेकिन धोखा लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पिछले 1.5 साल से ये समय चल रहा है डिस्टर्ब करने वाला, सावधानी बरतें। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर बुढ़ापे तक जो है चीज़ें आपकी बढ़ती रहेंगी और सुखमय एक बुढ़ापा रहेगा। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए तो बेहद अच्छी है, कर्वनुमा आकृति में है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए खून जनित बीमारी इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, खून से संबंधित बीमारी इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। आयु का दोष नहीं है, अभी आयु संबंधित सामान्य है, कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। अब आपके प्रश्नों के एक एक करके ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा है, ठीक है। देखिए, ऐसा है कि खान पान का काम इसमें बेहतर है, बिल्कुल आप करिए। रही कर्ज और जीवन, देखिए कर्ज तो इसमें बहुत बड़ी सिरदर्दी है ही है, और मौजूदा समय पे 1.5 साल से बहुत तनाव दे रहा है। और कहीं ना कहीं जिसका भी कर्ज है उससे भी कहीं ना कहीं तनाव, जैसे प्राइवेट में अगर खरीद लिया होगा तो लोग भी इस समय पे आपको परेशान करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन अब ये बात आती है, उतरेगा, बिल्कुल उतरेगा, क्यों नहीं उतरेगा। मुख्य रूप से 2027 से आपका समय बहुत अच्छा है, मुख्य रूप से। फिर भी अगले साल अप्रैल के बाद से आपको जो है कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो मैंने बता दिया, स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य का ही इसमें आने वाला जो है 8-10 साल 15 साल जो भी है, धन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, योगा इत्यादि चीज़ें, घूमना टहलना, बाकी जो उपाय मैं भेजूंगा उसको, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी जैसे 2000, अभी तो मौजूदा समय पे अगर कहा जाए, पिछले 8-9 महीने साल से अगर कहा जाए, तो कहीं ना कहीं समझ ही नहीं पा रहे मैं करूं तो करूं क्या, कैसे करूं, इधर से करूं उधर से करूं, उस हिसाब से जो मन भी काम नहीं कर रहा है, दिमाग भी नहीं काम कर रहा है। लेकिन यही अगले साल, अब फरवरी के बाद तेज़ी से दिमाग काम करेगा, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, चीज़ों में बढ़ने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। संतान को लेके लाभ भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है इस टाइम पे, ठीक है। आने वाले समय में मेरा आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। कुल मिला के बुढ़ापा आपका जो है जवानी से बेहतर होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बस शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, यहाँ पर शरीर स्वास्थ्य वाली थोड़ा सा जो है उतार चढ़ाव दिख रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए, 2026 मिड के बाद से अगर कहें तो बहुत अच्छा है, मिड के बाद 2026 से बहुत अच्छा है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए 27-28, फिर उधर के पीरियड आपके लिए बहुत अच्छे कहलाएंगे, धन के लिए भी, काम के लिए भी, व्यवसाय के लिए भी, सभी चीज़ों के लिए अच्छे हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये रेखा जितनी सीधी हो रही है
उतना ही आपको जो है बुढ़ापे में कहीं ना कहीं कष्टों को ये कम कर रही है। कर्ज उतरेगा, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। अभी 8 महीना 9 महीना है, अभी थोड़ा सा सावधान होकर चलिए। किसी प्रकार का कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखें। ये समय थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला कहलाएगा, बस उसके बाद का पीरियड आपके लिए अच्छा है, धन के लिए, काम के लिए, सभी चीज़ों के लिए। बाकी कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा, उसको करिएगा। एक पुखराज इस उंगली में पहन लीजिए, 6 कैरेट का गोल्ड में बनवा के, किसी भी गुरुवार के दिन सुबह के समय, किसी भी गुरुवार के दिन सुबह के समय पहन लीजिए। बदनाम नहीं करने देगी आपको ये रेखा, और ये रेखा आपका कर्ज उतारेगी। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी रेखाएं आपकी जो है भी बन रही हैं, और ये 1 डेढ़ 2 साल में जो है पूरी तरीके से जो है क्लियर हो जाएंगी। चीज़ें जो है तेज़ी से आपकी बढ़ेगी। ये सब रेखाएं प्लस पॉइंट है, माइनस नहीं है। आप इस चीज़ के निश्चिंत रहिए। आने वाले समय बुढ़ापे में जो है आपका अच्छा रहेगा। अभी थोड़ा सा संघर्ष है, उसके बाद सफलता है। मैं उपाय आपके व्हाट्सएप पे लिख के भेजूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।